नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है AWS डिजास्टर रिकवरी। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। हमें डिजास्टर रिकवरी यानी डीआर की जरूरत ही क्यों है? इसे आप कार इंश्योरेंस की तरह सोचिए। हम रोज एक्सीडेंट एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना, लेकिन इंश्योरेंस जरूर रखते हैं जस्ट इन केस। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी सेम है। सिस्टम का फेल होना इफ नहीं है बल्कि व्हेन है। सिस्टम फेल होगा ये तो पक्का है। सवाल सिर्फ ये है कि कब और हम उसके लिए कितने तैयार हैं। स्पीड ठीक है या फास्ट लग रहा है? और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये अमेज़न के सीटीओ वर्नर वोगल्स का फेमस कोट है। और ये कंप्यूटिंग का एक गोल्डन रूल है जिसे हर डेवलपर को याद रखना चाहिए। एवरीथिंग फेल्स ऑल द टाइम। और जब हम डिजास्टर बोलते हैं तो इसका मतलब सिर्फ नेचुरल कैलामिटीज नहीं होता। ये एक टॉर्नेडो जैसा नेचुरल इवेंट हो सकता है या फिर एक डेटा सेंटर में आग लगने जैसा टेक्निकल फेलियर भी। दोनों ही केसेस में बिजनेस पर इम्पैक्ट बहुत बहुत बड़ा हो सकता है। तो सवाल ये है कि जब फेल होना तय है तो हम इसके लिए तैयारी कैसे करें? और यहीं से हमारी डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग की जर्नी शुरू होती है। फोकस बना हुआ है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कोई भी प्लान बनाने से पहले हमें उसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, राइट? डिजास्टर रिकवरी में दो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आरपीओ और आरटीओ। ये दो ऐसी मैट्रिक्स हैं जिन पर आपका पूरा डीआर प्लान डिपेंड करता है। पहला है आरपीओ यानी रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। इसको एक टाइम मशीन समझो। आरपीओ आपसे एक सिंपल सवाल पूछता है, डिजास्टर से पहले आप कितना पुराना डेटा अफोर्ड कर सकते हो? 1 घंटा या 4 घंटे? बेसिकली ये आपका मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डेटा लॉस है। और दूसरा है आरटीओ यानी रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। इसे गेटिंग बैक टू वर्क एनालॉजी से समझो। डिजास्टर हो गया, ठीक है, अब आपका सिस्टम कितनी जल्दी वापस ऑनलाइन आना चाहिए? 1 घंटे में या बस 15 मिनट में? ये है आपका मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डाउन टाइम। अब इस टाइमलाइन को ध्यान से देखो। यहां पर डिजास्टर हुआ, आरपीओ यानी रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव हमें टाइम में पीछे ले जाता है, लास्ट बैकअप तक। ये जो बीच का गैप है ना, यही हमारा पोटेंशियल डेटा लॉस है। और आरटीओ यानी रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव डिजास्टर के पॉइंट से आगे का टाइम है। ये वो टाइम है जो सिस्टम को वापस अप एंड रनिंग करने में लगेगा। आरपीओ और आरटीओ का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? आई होप इन दोनों के बीच का डिफरेंस अब बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब ध्यान से सुनो। ट्रेनर मोड ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम AWS की 4 मेन डीआर स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे, इसलिए इसे बहुत ध्यान से समझो। ये टेबल उन 4 स्ट्रैटेजीज को एकदम सिंपली समझाता है। देखो, जैसे जैसे हम बैकअप एंड रिस्टोर से मल्टी साइट की तरफ नीचे जाते हैं, कॉस्ट बढ़ती जाती है। लेकिन उस बढ़ती कॉस्ट के बदले में हमें मिलता क्या है? फास्टर रिकवरी। आरपीओ और आरटीओ घंटों से कम होकर मिनट्स और फिर रियल टाइम तक आ जाते हैं। ये एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है, पैसा वर्सेस परफॉर्मेंस। आपको कितनी तेजी से रिकवर करना है, ये डिसाइड करेगा कि आप कितना खर्च करने के लिए तैयार हैं। चलो, बहुत हुई थ्योरी, अब देखते हैं प्रैक्टिकली सबसे कॉमन स्ट्रैटेजी बैकअप एंड रिस्टोर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। रेडी हो? ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। स्टेप 1, हम अपने डेटा का जैसे EC2 इंस्टेंस और RDS डेटाबेस का बैकअप लेते हैं AWS बैकअप सर्विस यूज करके। ये बैकअप S3 में स्टोर हो जाता है। फिर स्टेप 2, हम उस बैकअप को क्रॉस रीजन रेप्लिकेट करते हैं, मतलब एक रीजन से दूसरे सेफ रीजन में कॉपी करते हैं, ठीक है? और फाइनली स्टेप 3, अगर हमारे प्राइमरी रीजन में डिजास्टर होता है तो हम दूसरे रीजन में इस बैकअप से पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रीस्टोर कर लेते हैं। सिंपल है, राइट? अब एक काम करो, नहीं कर रहे? वीडियो पॉज करो और करो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, ट्रस्ट मी। तो बैकअप एंड रीस्टोर तो समझ आ गया, लेकिन अगर आपको इससे भी फास्ट रिकवरी चाहिए तो क्या? तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। चलो उनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। पायलट लाइट मॉडल में आपका कोर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रहता है, बस उसे जरूरत पड़ने पर फुल स्केल पे ऑन करना होता है। वार्म स्टैंड बाय में एक छोटा बट फुली फंक्शनल वर्जन हमेशा चलता रहता है। और मल्टी साइट एक्टिव सबसे बेस्ट है, जिसमें 2 अलग रीजन से लाइव ट्रैफिक सर्व होता है, जिससे डाउन टाइम ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। आप सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? रिजल्ट चाहिए या सिर्फ सर्टिफिकेट? सही स्ट्रैटेजी आपके आरपीओ और आरटीओ पर डिपेंड करेगी। ठीक है, प्लान बना लिया, स्ट्रैटेजी भी चूज कर ली, तो काम खत्म।
नहीं, बिल्कुल नहीं। एक प्लान कागज पर होना काफी नहीं है, उसे टेस्ट करना पड़ेगा, ये चेक करने के लिए कि वो रियल डिजास्टर के टाइम एक्चुअली काम करेगा भी या नहीं। और इस टेस्टिंग को करने का सबसे बेस्ट तरीका है गेम डेज। गेम डे एक तरह का प्रैक्टिस सेशन है जिसमें आप एक फेलियर सिमुलेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्वर डाउन हो गया और फिर आप देखते हो कि आपकी टीम और आपका डीआर प्लान इस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहले प्लान करो कि क्या टेस्ट करना है, फिर टेस्ट को रन करो, उसके बाद एनालाइज करो कि क्या सही गया और क्या गलत, और आखिर में उस एनालिसिस के बेसिस पर अपने डीआर प्लान को इंप्रूव करो। इस साइकिल से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? अब मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। 1 मिनट के लिए सोचो, अगर आपकी एप्लीकेशन अभी इसी सेकंड फेल हो जाए तो क्या आप सच में तैयार हैं? तो आज हमने क्या सीखा? लेट्स डू अ क्विक समरी। नंबर 1, सब कुछ फेल होता है, इसलिए डीआर प्लान एसेंशियल है। नंबर 2, आरपीओ डेटा लॉस मेजर करता है और आरटीओ डाउन टाइम। नंबर 3, AWS में 4 मेन डीआर स्ट्रैटेजीज हैं जिसमें कॉस्ट और स्पीड का ट्रेड ऑफ है। और नंबर 4, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने प्लान को गेम डेज के थ्रू हमेशा टेस्ट करो। तो आई होप ये सेशन क्लियर था। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। AWS कंसोल में जाकर बैकअप एंड रिस्टोर स्ट्रैटेजी को जरूर ट्राई करके देखो। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग AWS टॉपिक देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।